Assalamu alaikum. Welcome to my lectures. I'm your social studies lecturer Midhat Abbas. Students, how are you all doing? आज हम start करें एक नया chapter which is chapter 7, Transport and Communication. So let's start and see. So, as the name says, transport and communication. So what is transport? Why don't you pause the video and write a definition of transport? Excellent. Now, the next step is, then what is communication? कि communication क्या है? Now again, I want you to pause the video and write down the communication definition with you. Excellent. Now why don't you compare both? जब आप compare करेंगे तो आपको ये बात समझ आएगी कि ये दोनों connected हैं. वो कैसे? Transport. Transport है moving from one place to another. एक जगह से दूसरी जगह जाना. Communication है exchange of information. अब exchange of information जब टेक्नोलॉजी नहीं थी, जब एडवांसमेंट नहीं थी, जब कार्स नहीं थी, फोन्स नहीं थे, मीडिया नहीं था इतना ज़्यादा, तो तब कैसे कम्युनिकेशन होती थी? कम्युनिकेशन wasn't possible without transportation. तब तक ख्यालात का या इंफॉर्मेशन का या नॉलेज का तबादला नहीं हो सकता था जब तक पीपल डिडंट यूज टू मीट और वो ट्रेवल करके एक दूसरे से मिलने नहीं जाते थे. बट ऑब्वियसली जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आती गई वैसे वैसे कम्युनिकेशन आसान होती गई, बट स्टिल ट्रांसपोर्टेशन होल्ड्स अ लॉट ऑफ इम्पोर्टेंस. लेट्स मूव ऑन एंड सी कि ये कैसे पॉसिबल है. ट्रांसपोर्टेशन इज बाय 3 रूट्स. 3 रूट से होती है, लैंड, एयर एंड वाटर. सो जमीन, हवा एंड पानी, इन तीनों रूट्स को यूज करके ट्रांसपोर्टेशन की जाती है. अब सिंस तीनों रूट्स डिफरेंट है तो तीनों रूट्स पे जो मीन्स, जो चीजें यूज की जाती हैं वो डिफरेंट है. लैंड. लैंड इज द ओल्डेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. सबसे पुराना जो है मेथड है और जरिया है जिसके थ्रू ट्रांसपोर्ट होती है. रोड्स. रोड्स आर द वंस विच अलाउ यू टू ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. अब इसको अगर हम देखें तो एक सिंपल कच्चे पगडंडी या कच्ची रोड से जो है टू अ मोटरवे, इवन एक सिंपल अर्थ ट्रैक टू अ मोटरवे, ये वेरिएशन है, ये वो डिफरेंस है जो ओवर द इयर्स आया है. पहले लोग जब एडवांसमेंट नहीं थी तो कच्चे रास्तों पर चल के जाया करते थे. आहिस्ता आहिस्ता वो रोड्स जो हैं या वो ट्रैक्स जो हैं वो पक्की सड़कों में बदले. वो सड़कें फिर आगे जाके हाईवेज में कन्वर्ट हुई, मोटरवेज बनी. देन अब तो इतनी एडवांसमेंट आ गई है कि अंडरपास, ओवरहेड, फ्लाईओवर्स, ब्रिजेस, ये सब चीजें जो हैं इन्होंने आहिस्ता आहिस्ता विद टेक्नोलॉजी जो है वो ट्रांसपोर्टेशन और ट्रेवल मजीद आसान कर दिया. बाय लैंड. रोड्स आर एक्सपेंसिव टू बिल्ड एंड मेंटेन. इनको बनाना महंगा होता है और इनको मेंटेन करना. अब जैसे अगर आप देखो तो द रोड यू यूज टू ट्रैवल, कुछ अरसे बाद, कुछ महीनों बाद उसमें जगह जगह जो है वो टूट फूट जाती है. तो देयर आर अ लॉट ऑफ बम्प्स, आपके लिए ट्रैवल करना मुश्किल हो जाता है, तो उसको मेंटेन करना भी जरूरी होता है. It's expensive to make them and it's expensive to maintain them. However, उसके बावजूद ये एक बहुत important means of transport है, क्योंकि अगर सड़कें नहीं होंगी तो we will not be able to travel from one place to another. अब travel की ज़रूरत क्या थी? Carry loads and people. Travel की ज़रूरत इसलिए थी कि एक जगह से दूसरी जगह जाना इंसानों की ज़रूरत थी. चीज़ें एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना इंसानों की ज़रूरत थी, क्योंकि जैसे जैसे एडवांसमेंट आती गई, डेवलपमेंट होती गई, तरक्की होती गई. पहले लोग जब एक जगह सेटल डाउन कर जाते थे तो वहीं पे अपनी फसल उगा लेते थे, वहीं पे खा लेते थे. फिर आहिस्ता आहिस्ता ट्रेड शुरू हुई, तिजारत शुरू हुई, चीज़ों की एक्सचेंज स्टार्ट हुई. उसके बाद लोगों ने अपने जो टाउन है या अपना जो गांव है या जो अपना ज़िला है वहाँ से बाहर निकल के ट्रैवल करना शुरू किया. चीज़ें दूसरी जगहों पर जाके बेचनी शुरू की, पैसे कमाने शुरू किए, मनी इन्वेंट हुआ तो उसकी इंपॉर्टेंस मज़ीद बढ़ती गई. सो इस तरह द इम्पॉर्टेंस ऑफ ट्रैवल एंड ट्रांसपोर्ट बाय लैंड इंक्रीज्ड. पहले विद इन द सिटी और विद इन द टाउन, फिर आउटसाइड द सिटी. आज भी लैंड ट्रैवल एंड द ट्रांसपोर्टेशन इज इक्वली इम्पॉर्टेंट. बहुत सारे लोग गांव से शहर आते हैं फॉर बेटर फैसिलिटीज और बेहतर तरीके से पैसे कमाने के लिए. सो यस, ट्रांसपोर्टेशन बाय लैंड इज एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट. अब अगर हम बात करें फ्रॉम इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू, इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज, कि इसका ताल्लुक क्या है? लोगों ने आपस में तो जो एक्सचेंज है वो कर लिया, ट्रेड, ये वो, बेहतर लाइफ के लिए, पैसों के लिए मूव करना. ट्रांसपोर्टेशन इन इंडस्ट्रीज भी इज वेरी इंपॉर्टेंट. क्यों? रॉ मटेरियल ने फैक्ट्री तक जाना है,
अब फसल जो है वो एक जगह लग रही है, हम ब्रेड की फैक्ट्री की बात करते हैं, फसल एक जगह लग रही है गंदम की। अब वहाँ से गंदम पहले उतारा जाएगा, इकट्ठा किया जाएगा, स्टैक किया जाएगा, फिर लॉरीज में लाद के वो फैक्ट्री तक जाएगा। वहाँ पे उसको रिफाइन किया जाएगा, उसमें से मैदा अलग किया जाएगा, जो ब्रान है वो अलग किया जाएगा। फिर जब वो बन जाएगी एक ब्रेड की सूरत में, आगे वो होलसेलर तक जाएगी, होलसेलर से वो रिटेलर तक जाएगी। होलसेलर वो है जो बल्क में सामान खरीदता है, रिटेलर वो है जो आपके गली नुक्कड़ पे जो है वो शॉप खुली होती है, फिर वहां से वो कस्टमर तक जाएगी। एट एवरी सिंगल स्टेप ट्रांसपोर्टेशन इज इंपॉर्टेंट। अब ये तो हो नहीं सकता कि फैक्ट्री से होलसेलर जो है वो पैदल चल के ले जाए। ऑब्वियसली ट्रक्स, बसेस, कैरी लोडर्स, दे आर ऑल रिक्वायर्ड। नाउ अगर हम देखें तो मीन्स वाइज, व्हीकल्स वाइज भी चेंज आई, क्योंकि जैसे जैसे कच्चे रास्तों से हम मोटरवेज और ब्रिजेस और अंडरपासेस और ओवरहेड्स की तरफ आए, वैसे वैसे हमारे जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन थे वो बदलते गए। शुरू में इंसान जो था, अर्ली ह्यूमन अगर सिविलाइजेशन की बात की जाए, तो जानवर यूज किया करता था। पहले उन्होंने जानवरों को पकड़ना शुरू किया, बांधना शुरू किया फॉर फूड। फिर जैसे जैसे उन्होंने सेटलमेंट स्टार्ट की, वैसे वैसे इन्हीं जानवरों को उन्होंने अपने खेतों में हल के लिए यूज किया। फिर इनको एक जगह से दूसरी जगह जाने के ट्रेवल के लिए यूज किया। दे यूज्ड टू सिट ऑन देम एंड देन यूज्ड टू ट्रेवल। हॉर्सेस हो गए, डोंकीज हो गए। फिर कार्ट्स आए। व्हील की जब इन्वेंशन हुई तो व्हील की इन्वेंशन के साथ कार्ट्स आए। इन्हीं जानवरों के पीछे जब ये कार्ट्स लग गए तो उन्हीं जानवरों ने, जो एक वक्त में एक इंसान को लेके जाते थे, ज्यादा इंसानों को और ज्यादा लोड को कैरी करना शुरू कर दिया। फिर केम द 18th सेंचुरी, जब स्टीम इंजन आया। स्टीम इंजन के साथ फिर व्हीकल्स आए, कार्स आई। पहले स्टीम इंजन था, फिर उसके बाद ट्रेन थी, फिर उसके साथ कार्स थी, फिर बसेस थी, फिर ट्रक्स। आहिस्ता आहिस्ता इंप्रूवमेंट आती गई। उधर से जेट इंजन इन्वेंट हुआ, फिर रॉकेट आ गया, वो उसकी एडवांस्ड फॉर्म थी। रॉकेट के बाद अब तो द एडवांसमेंट हैज टेकन इटसेल्फ टू दैट लेवल कि वी टॉक अबाउट इलेक्ट्रिक कार्स एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, द हाइब्रिड कार्स, द इलेक्ट्रिक कार्स, जो कि अब बन चुकी हैं, सो दैट दे आर मोर एनवायरमेंट फ्रेंडली। नो डाउट दे आर वेरी एक्सपेंसिव, लेकिन अगर आप ये चेंज देखो कि एनिमल बैक यूज करने से इलेक्ट्रिक कार तक, तो एडवांसमेंट और इंसान ने अपना दिमाग यूज करके कितनी तरक्की की है इन मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। इन सारी चीजों में सिर्फ एक फैक्टर है जो कॉमन है, वो ये है कि जैसे जैसे बेहतर तरीका अपनाते गए वो, या बेहतर व्हीकल अपनाते गए, वैसे वैसे उनकी ट्रेवल का टाइम कम होता गया। ऑब्वियसली जब लोग एनिमल्स की बैक पे ट्रेवल करते थे, जानवरों के ऊपर, तो उनको हफ्तों महीनों लग जाते थे कहीं ट्रैवल करने के लिए। एंड नाउ विद व्हीकल्स, कार्स, बसेस, रॉकेट्स, इलेक्ट्रिक कार्स, वो वही काम, वही डिस्टेंस ट्रेवल जो है वो कम टाइम में हो जाता है। मूविंग ऑन, लैंड ट्रांसपोर्ट में रेलवेज आती हैं। रेलवेज, जैसा कि अभी मैंने आपसे बात की थी स्टीम इंजन की, ट्रेन्स की। सो फर्स्ट मैस ट्रांजिट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट जो था वो था रेलवे। मैस ट्रांजिट मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट के एक वक्त में बेतहाशा सामान या बहुत सारे लोग इकट्ठे एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर लें, दैट वाज ऑन रेलवे। एक्सपेंसिव टू बिल्ड एंड मेंटेन बट एंड कैरी हेवी लोड्स एंड लार्ज नंबर ऑफ पैसेंजर्स एट फास्टर स्पीड। ये बनाना एक्सपेंसिव है, ऑब्वियसली आपको रेलवे ट्रैक बिछाना पड़ता है, फिर ट्रेन का अपना इंजन, फिर ट्रेन की जो बोगीज होती हैं। सो इट इज एक्सपेंसिव टू बिल्ड देम एंड मेंटेन देम, लेकिन ये एक वक्त में ज्यादा फास्ट स्पीड पे ज्यादा लोड और ज्यादा लोगों को कैरी कर सकता है। इसमें टाइप्स हैं, पैसेंजर ट्रेन हो गई, कार्गो हो गई, बुलेट ट्रेन हो गई। ये भी एडवांसमेंट के साथ चीजें हैं जो चेंज हुई। राइट नाउ व्हाट यू सीइंग ऑन योर स्क्रीन इज अ पिक्चर ऑफ अ पैसेंजर ट्रेन, ऑफ अ बुलेट ट्रेन and of a train which is nowadays you can very easily find in Pakistan. Pipelines. You must be thinking कि मिस pipelines क्यों कह रही हैं लैंड ट्रांसपोर्ट में? अभी हमने बात की थी कि passengers and loads, क्योंकि सामान और इंसान दोनों का ट्रांसपोर्टेशन से गहरा ताल्लुक है। सो अगर हम बात करें पाइपलाइंस की, तो इट्स अ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फॉर ऑयल, गैस एंड पेट्रोलियम। ऑयल, गैस और पेट्रोलियम को ट्रांसपोर्ट करने के लिए पाइपलाइंस यूज की जाती हैं। अब वो क्यों जरूरी है? पाकिस्तान इतना बड़ा मुल्क है। सुई गैस जो है, जो हम अपने खाना पकाने के लिए घरों में भी डोमेस्टिकली यूज करते हैं, अक्सर फैक्ट्रीज में भी यूज होती है, वो सुई एक जगह है पाकिस्तान में, वहां पे पहली दफा पाई गई। अब अगर वो सुई एक जगह है सिंध में, वहां पाई गई, तो अगर पंजाब में चाहिए तो पंजाब तक वो कैसे पहुंचेगी? थ्रू दीज पाइपलाइंस। अब ये पाइपलाइंस जो है वो कॉन्क्रीट की भी बनती हैं, स्टील की भी बनती हैं, और अब तो प्लास्टिक की भी बनना शुरू हो गई हैं। इनका जो नॉर्मल यूजुअल डायमीटर होता है वो होता है 2 मीटर। डायमीटर मतलब इनकी चौड़ाई, लेकिन दे कैन बी एज अप टू 10 मीटर इन डायमीटर वाइड।
10 मीटर तक ये वाइड हो सकती हैं, डिपेंडिंग कि ये किस जगह पे चाहिए और किस बिल्डिंग को चाहिए. सो इट डिपेंड्स ऑन द एरिया एंड ऑन द कंजम्पशन कि किस जगह को चाहिए और कितने अमाउंट में चाहिए. इट इज एक्सपेंसिव टू बिल्ड बट ईजियर टू मेंटेन. ऑब्वियसली पाइपलाइन है, इसको बनाना, इसको बिछाना इज एन एक्सपेंसिव प्रोसेस, बट वंस ये बन जाए तो ये साल साल खराब नहीं होती. एंड दे आर ईजी टू मेंटेन, क्योंकि इनके अंदर बस जब आपने एक दफ़ा बिछा दिया और जो भी लिक्विड है या जो भी गैस है वो छोड़ दी तो इट्स गोइंग टू ट्रैवल ऑन. नाउ बूस्टर स्टेशन, एवरी 80 किलोमीटर्स, हर 80 किलोमीटर के बाद एक बूस्टर स्टेशन लगाना पड़ता है. बूस्टर स्टेशन क्या हुआ? गेम्स तो आप सब खेलते ही होंगे. नाउ पावर अप्स आप लोगों को पता होगा, पावर बूस्टर पता होगा. ऑब्वियसली इट गिव्स यू एनर्जी टू डू द वर्क अगेन. जो भी गेम आप खेल रहे हैं उसमें जब आपको बूस्टर मिलता है तो आपका जो भी प्लेयर है विच यू आर यूजिंग उसकी एनर्जी रिवाइटलाइज हो जाती है. सिमिलरली इस बूस्टर स्टेशन का भी वही काम है. लार्ज पंप विच गिव्स गैस और लिक्विड अ पुश अलोंग द पाइप. ये एक लार्ज पंप होता है जो जब चीज उसमें से फ्लो कर रही है पाइप में से, वो आफ्टर अ सर्टेन डिस्टेंस, यूजुअली 80 किलोमीटर, उसके बाद आके उसकी स्पीड स्लो हो जाती है. तो वो बूस्टर स्टेशन उसको एकदम से बूस्ट करता है और उसको पंप करता है कि वो अब अगले 80 किलोमीटर तक आराम से चल ले. सो दिस इज हाउ द oil, gas and petroleum are transported using the pipelines. Air transport की बात की जाए तो ये बहुत लेटर स्टेजेस में आया जब टेक्नोलॉजी ने इतनी एडवांसमेंट कर ली कि जेट इंजन्स बने, एरोप्लेन्स बने, हेलीकॉप्टर्स बने, एयरक्राफ्ट्स बने, फाइटर जेट्स बने. इट्स अ मीन्स ऑफ लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल. ये लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल के लिए ज़्यादा यूज होता है विद इन द कंट्री एंड आउटसाइड द कंट्री. विद इन द कंट्री आप इसको डोमेस्टिक ट्रेवल के नाम से जानते हो, एंड आउटसाइड द कंट्री आप इसको इंटरनेशनल ट्रेवल के नाम से जानते हो. बट इट इज यूज्ड फॉर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल इन लेस टाइम. अब अगर हम बात करें तो इस्लामाबाद टू लंदन, अगर हमने पाकिस्तान के शहर इस्लामाबाद से लंदन जाना हो तो अगर हम बाय एयर ट्रेवल करेंगे एरोप्लेन तो 7 आवर्स की नॉन स्टॉप फ्लाइट होती है, 7 घंटे की. लेकिन अगर यही डिस्टेंस हम बाय सी या बाय लैंड ट्रेवल करने की कोशिश करें तो मोर देन अ वीक, एक हफ्ते से ज्यादा का टाइम लग जाएगा फॉर द सेम डिस्टेंस टू बी ट्रेवल्ड बाय सी और बाय लैंड. नाउ द थर्ड रूट, सी. सी बेसिकली इज यूज्ड टू कैरी लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ गुड्स. सबसे ज्यादा गुड्स और सबसे ज्यादा क्वांटिटी में बाय सी ट्रेवल की जाती हैं. अब बाय सी जो चीजें यूज की जा सकती हैं उनमें बोट्स हैं, शिप्स हैं, यार्ट्स हैं, सबमरीन्स हैं. दीज आर द डिफरेंट व्हीकल्स व्हिच आर यूज्ड टू ट्रेवल थ्रू सी. Right now you're seeing the pictures of few of these which are used to travel by sea. Commercially important इनमें से कौन से हैं? Oil tanker और container ship. Oil tanker और container ship commercially इसलिए ज़रूरी हैं क्योंकि oil is transported worldwide. तो उसमें this is one of the way by which we can travel it at a comfortable, feasible and cheaper rate. And container ship जो कार्गो का सामान होता है, जो बहुत ज़्यादा अमाउंट में container ships जो हैं वो उनको एक जगह से दूसरी जगह लेके जाती हैं. ऑयल टैंकर की अगर हम बात करें तो इट्स अ जाइगेंटिक फ्लोटिंग टैंक. एक बहुत बड़ा जो है फ्लोटिंग टैंक है ऑन सी. इट इज 450 मीटर लॉन्ग एंड 70 मीटर वाइड. 450 मीटर लंबा और 70 मीटर चौड़ा है. ये इतना बड़ा है कि इसके अंदर जो क्रू ट्रैवल करता है उसको एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर में जाने के लिए अपने पास मोटरसाइकिल्स रखनी पड़ती हैं. सो क्रू हैव मोटरसाइकिल्स टू ट्रैवल विद इन द ऑयल टैंकर. और एक वक्त में ये ऑयल टैंकर 550 मिलियन लीटर्स ऑफ ऑयल ट्रांसपोर्ट करता है. सो ऑब्वियसली अ कन्वीनियंट एंड स्लाइटली चीपर वे टू ट्रेवल अ वेरी वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ ऑयल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. कंटेनर शिप. कंटेनर शिप में जो है वो कंटेनर्स आर स्टैक्ड. कंटेनर शिप में कंटेनर स्टैक किए जाते हैं जिनका साइज होता है 6 × 2.4 मीटर. इतने साइज का बॉक्स होता है या इससे डबल साइज का, और उनको इकट्ठे जोड़ जोड़ के स्टैक किया जाता है ऑन द कंटेनर शिप ऐसे. अब ये वो कंटेनर होते हैं जिनमें पैक किया जाता है सामान. कोई भी इंपोर्ट्स या आपकी एक्सपोर्ट्स हो जो आपने करनी है ट्रेवल, वो जो है वो इसके थ्रू जो है वो ट्रेवल की जाती हैं. नाउ इफ यू टॉक अबाउट कि अगर ये इतने बड़े हैं तो इनको लोड और अनलोड कैसे किया जाता है. दे मशीन्स आर यूज्ड टू स्टैक देम एंड लोड देम. हैवी मशीनरी यूज की जाती है जो एक वक्त में इनको बहुत सारों को, फॉर एग्जांपल 8 से 10 के स्टैक को इकट्ठे उठा के ऊपर शिप पे या कंटेनर के अंदर लोड कर देती है. एंड दिस इज हाउ a huge and large amount of goods are transported from one place to another.
Right now you're seeing the pictures of the oil tanker and a container ship on your screen. Now here I'm going to end the lecture. अब हम next lecture में discuss करेंगे communication and questions of this chapter. तब तक के लिए अल्लाह।